सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत वेलकम है और फर्स्ट टाइम ऑन माय यूट्यूब चैनल आई एम गोइंग टू ऑनर लाइक दिस फॉर समवन. इट्स फॉर यू एंड इट्स अ ऑनर फॉर यू. थैंक यू वेरी मच. हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर अमित माहेश्वरी और आप लोग जानते हैं कि हर बार अपने चैनल पे मैं लाता हूँ एक ऐसे सेलिब्रिटी गेस्ट को जिसने लाइफ में बहुत अच्छे अचीवमेंट हासिल किए. और आज मेरे साथ में है राष्ट्रपति अवॉर्डेड आराध्या सोनी, डॉटर ऑफ अरविंद सोनी जी. सबसे पहले तो बेटा आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है. थैंक यू. तो मैं आपके बारे में कुछ बताऊं इससे अच्छा बेटर ये है कि आप बताओ कि क्या जर्नी रही और कैसे राष्ट्रपति जी ने आपको बुलाया और किस चीज़ के लिए आपको अवॉर्डेड किया. तो माहेश्वरी जी, ये बात है 7th स्टैंडर्ड की 2 years बैक व्हेन मैं दिल्ली में आई थी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड सबसे पहले स्टेट लेवल कंपटीशन में. अच्छा, ऑल ओवर इंडिया. तो सबसे पहले ये जरूर बताएं कंपटीशन क्या था वो. ओके, तो इट वाज एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर. Okay. तो ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन ऑन एनर्जी कंजर्वेशन ऑल ओवर गवर्नमेंट लेवल. तो स्टार्ट तो मेरा पहले से ही ड्राइंग में इंटरेस्ट फ्रॉम 2 to 3 years करती जा रही थी. 7 years पहले बचपन से वो करते करते तो आई मेड अ पेंटिंग जो स्टेट लेवल में सिलेक्ट हुआ था. Okay. तो आउट अच्छा, एक चीज और बताएं, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उस समय. 20 lakhs 20 लाख पार्टिसिपेंट्स या एंट्रीज थी उस समय पर. हाँ, वो गवर्नमेंट गुजरात लेवल पे ही बात करें तो. अच्छा. तो सिर्फ गुजरात में मतलब 20 लाख एंट्रीज में से टॉप 50. तो Okay. सिर्फ टॉप 50 लोगों को बुलाया गया था अहमदाबाद में स्टेट अच्छा. लेवल कंपटीशन. ठीक है. तो उन 50 लोगों में एक दिन का कंपटीशन था. ऑन द स्पॉट टॉपिक था. तो ड्राइंग भले सबके अच्छी हो लेकिन कितना ऑन द स्पॉट टॉपिक में कंसेप्ट के हिसाब से दिमाग और उसमें हम पेंटिंग की तरह फॉर्मुलेट कर सकते हैं उसके बारे में बेसिक चीज था. ग्रेट. तो मेरे को ऑन द स्पॉट टॉपिक मिला था एनर्जी कंजर्वेशन पे. उसमें आउट ऑफ ऑल दोस 50 सिर्फ 3 लोगों को, तो उसमें मेरा सेकंड प्राइज आया था. ओह, क्या बात है. तो इट वाज 30,000 रुपी प्राइज प्लस. So that means I can say कि ये 3 out of 50 नहीं है, ये 20,000 लोगों में से उन 2 लोगों में नाम आया Right. जो वो मतलब सेंसर पॉइंट ऑफ व्यू पर सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और अच्छा डिजाइन कर सकते हैं, है ना. हाँ, तो उनमें से ये ऑल ओवर इंडिया के सारे स्टेट्स में से हर एक स्टेट के टॉप 3 तो सब ऐसे करके वहां पर आए. तो टोटल अच्छा. 108 पार्टिसिपेंट्स इन दिल्ली. ये 2022 की बात है जो मेरा फर्स्ट टाइम था. अच्छा. तो तब आउट ऑफ 108 पार्टिसिपेंट 6 डेज का कंपटीशन था यहाँ पे विद पेरेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से. Okay. तो उसमें आई स्टूड इन टॉप 10. तो ऑल ओवर 108 सारे स्टेट्स के अलग अलग डाइवर्स बच्चे थे. तो अच्छा, मतलब इसको ऐसे मैं समझूं कि 20 लाख एक स्टेट में से, उनमें से कुछ सिलेक्टेड, हाँ, और उन सारी स्टेट्स के अगर बच्चों को जोड़ दिया है तो ये तो शायद करोड़ों में हो जाएगा, है ना. उनमें से टॉप 10, और टॉप 10 में कौन सा रैंक. वो रैंक इन लोगों ने दिया नहीं. अच्छा, बिकॉज़ अच्छा. दे वांट कि ये हाँ, नहीं, स्पिरिट ठीक बात है, बरकरार ठीक रहे. बात तो फिर वैसा था. तो ये अच्छा. टॉप 10 प्राइजेस में आई गॉट अ चांस टू मीट द्रौपदी मुर्मू जी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो सारे बच्चे वही थे जिनका कंसेप्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग था. Okay. तो ऑल द थिंकिंग लेवल और ये, तो इट वाज द फर्स्ट टाइम जो मेरा दिल्ली में था एंड इट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ दिल्ली. तो ये 2 years बैक है. अब ठीक है. इस बार दिस टाइम आई हैव बीन सिलेक्टेड ऑन एसे राइटिंग कंपटीशन Okay. वीर गाथा बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. ग्रेट. तो मेरे को मेरे स्कूल से एट स्टार्ट सूरत से एक अकेली लड़की हूँ मैं जिसको ये मिला है ओके. ये अपॉर्चुनिटी पर जिसका वहाँ पहुंचा है. अच्छा, कितने लोग थे पूरे गुजरात से अगर मैं बोलूं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया. गुजरात ऑल ओवर इंडिया के 1.76 करोड़ बच्चे. 1.76 Exact figure. करोड़ रुपीस. करोड़ स्टूडेंट्स. मैं तो Yeah. रुपीस में बात करता रहता हूँ. अरे. बिजनेस कोचिंग करता हूँ ना, इसलिए बार बार जैसी फिगर आता था वो रुपीस में चला जाता है मेरा माइंड. तो 76 करोड़ 1.76 students. करोड़ स्टूडेंट्स में से आपका सिलेक्शन हुआ. ये सब ऑल ओवर इंडिया के सारे स्टेट्स के बच्चे हैं Great. फ्रॉम 2.38 लाख स्कूल्स. तो सारे सीबीएसई गवर्नमेंट स्कूल्स के. तो Great. मेरे स्कूल से एक अकेली लड़की थी जिसका मेरा गया था एंड मैंने अराउंड 6 आवर्स में पूरा वर्क करके 750 वर्ड्स का एक ऐसे लिखा था नीरजा भनोत पे अ लेगेसी ऑफ करेज करके. ग्रेट. तो शी इज अ फ्लाइट अटेंडेंट. जी. तो बट इस वे में मेरे को बहुत सारे सोल्जर्स के बारे में पता चला था. बहुत सारे गारंटी अवार्ड विनर्स के बारे में इस पूरे प्रोसेस में पता चला. उस पे लिख के ऑल ओवर इंडिया में ये 4 months पहले की बात है. अच्छा. और अभी सिलेक्ट हुआ मेरा टॉप 100. और टॉप 100 तो ये पूरा 3rd to 12th बट 9th और 10th जो मेरा एग्जैक्ट कैटेगरी था टॉप 25 बच्चों में मेरा सिलेक्ट हुआ है. क्या तो आउट बात ऑफ ऑल दोज में टॉप 25 में. अच्छा. मैं एक प्रश्न यहाँ पूछता हूँ हाँ, कि जब फर्स्ट टाइम आपको ये पता लगा कि भाई द्रौपदी मुर्मू जी मुझे अवार्ड देंगी और मेरा ऑनर करेंगी, तो क्या फीलिंग थी. और जब सेकंड टाइम हमें पता है कि हमने अचीव किया है और राष्ट्रपति जी से मिलना है,
तो क्या फीलिंग है, उन दोनों फीलिंग्स में क्या डिफरेंस होने वाला वो फीलिंग डिस्क्राइब कैसे करूँ? फर्स्ट टाइम एक लड़की जिसने फर्स्ट टाइम मैंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, मोटिवेशन स्पिरिट, वो जो अंदर से कुछ करने का होता है ये अपने आप ही खुल जाता है। तो जब एक बार प्लेटफॉर्म अच्छा मिलता है तो धीरे धीरे वो प्लेटफॉर्म्स की वैल्यू बूस्ट अप हो जाती है ना एनर्जी बहुत ज्यादा, प्लस अपने पेरेंट्स को हैप्पी देखना सबसे ज्यादा। अच्छा देखो क्या होता है कि काफी बच्चों के मन में ना ये आता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, उनको एक डायरेक्शन नहीं मिलती, उनको एक पाथ नहीं पता होता। युवा साथियों को क्या मैसेज दोगे कि लाइफ में कुछ अचीव करना है तो कैसे करना चाहिए? सबसे पहले ट्रस्ट करना सीखना चाहिए अपने पेरेंट्स को, जो अपन बिलीव करते हैं। तो रादर देन ओवर थिंकिंग, सबसे पहले ट्रस्ट, और कोई भी चीज पे फोकस नहीं करना है, जो पसंद है ना उसको परस्यू करो। तो ये होता है कि जो डायरेक्शन इधर उधर जाता है ये इसके लिए, क्योंकि हम लोग हर न्यू चीज पे इतना वो, हाँ भाई अब ये मौका है ये कर लेते हैं, ये है ये कर ये लेते हैं। गलत नहीं है, इट्स एक्सप्लोरिंग। एक्सप्लोर तो मेरे को भी बहुत करना पसंद है, लेकिन एक्सप्लोर में हर चीज को 10% नहीं, या फिर 100 या 10 चीज में 10% होना। अच्छा तो वी हैव टू चूज कि वही हर एक का 10 पावर जब एक में डाले तभी कर सकते हो। क्या बात है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, काफी टॉप मोस्ट लोगों का मैं इंटरव्यू करता हूँ, इनसे चीजों को जानता हूँ, समझता हूँ, और बिलीव नहीं कि इतने टेक लेते हैं यार, इतने बड़े बड़े अच्छे मतलब टॉप मोस्ट सेलिब्रिटीज। जब उनसे बात करते हैं ना, उनके कम से कम 15-20 कट होते हैं एक फ्लो में, और कितने दिल से आप बोल रहे हैं, कितने बढ़िया तरीके से बोल रहे हैं, और एक वेल एक्सपीरियंस पर्सन के रूप में आपने बताया कि एक यूथ को क्या स्टेप्स लेने चाहिए। अच्छा ये बताओ, रैपिड फायर अगर कहते हैं ना कि कहते हैं कि अगर मौका मिले तो चौका छक्का मार देना चाहिए, है ना? क्रिकेट में मौका मिले तो बेस्ट क्या होता है, 4 और 6 फाइन। तो ऐसी 5 ऐसे रैपिड फायर बुलेट पॉइंट्स दो उन सभी बच्चों को जिनको लगता है कि अरे हम तो दिल्ली में नहीं रहते, हम तो मुंबई में रहते, हम तो बड़ी सिटी में नहीं रहते, चेन्नई में नहीं है, हम तो एक छोटे से गांव में रहते हैं, हमारा स्कूल तो ऐसा है, या हमारे पेरेंट्स हाईली एजुकेटेड नहीं है। उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? सबसे पहला ट्रस्ट योरसेल्फ, दूसरा जो पसंद है उस पर हमेशा फोकस रखना, कभी उसको भूलना मत। तीसरा कि जब भी हमारा माइंड भटके तो सबसे पहले खुद के अंदर मोटिवेशन कभी खत्म नहीं होना चाहिए, ये एक। चौथा कि अपनी स्पिरिट हमेशा तेज रखो, मतलब कभी भी थकना नहीं है। फेलियर इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ सक्सेस, सो इट इज नेवर अपोजिट टू सक्सेस। तो डाउन या कुछ भी अप हो, नेवर स्टॉप द स्पिरिट। फिफ्थ इज नो फियर, क्योंकि एक्सप्लोर हमेशा करते रहना। एक्सप्लोर करोगे तभी कुछ नया करने को मिलेगा, तभी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये जो अंदर की वो चिंग होती है न्यू जानने का, वो कभी एंड नहीं होना चाहिए, वरना वहाँ पे ही गाड़ी रुक जाएगी। क्या बात है। अभी आप कौन सी क्लास में? ग्रेड 9। ग्रेड 9 में। और अभी कितने साल के हैं आप? 13 years। समझ रहे हैं दोस्तों, 13 साल का एक बच्चा इस लेवल पर पहुंचा कि हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी से मिला, और एक बार नहीं 2 बार। अब कहते हैं ना कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, और जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है थोड़ी सी जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है। और आराध्या से मैं एक बात कहना चाहूंगा। आराध्या, ये तो बात रही कि ठीक है हमने जो चीज सोचा समझा उस पर हमने काम करना शुरू किया। कई बार मन में आता है ना, अभी बच्चा बड़ा होके कहीं ना कहीं अच्छी MNC कंपनी में जॉब करेगा, इंटरनेशनल करेगा। आप क्या करना चाहते हैं बड़े होकर? मैं अभी बड़े का तो नहीं सोचा, लेकिन अभी से मेरे को जो करना है वो अच्छा करना है, तो वो अपने आप मेरे को अपनी डायरेक्शन पता चल जाएगी। तो अभी मैं यही बोल रही हूँ कि मैं जितना अपना एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, हर एक चीज ट्राई करना चाहती हूँ, राह तो अपने आप ले ही जाएगी जो डिजर्व करती हूँ। तो नॉलेज कभी मेरे को एंड नहीं करनी है, तो हमेशा कुछ नया सीखना, करते रहना। बाकी जो पाथ है वो अपने आप बनता रहेगा, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है, तो धीरे धीरे वे। हाँ बहुत अच्छा आपने बताया। ये ना नाइट ड्राइविंग की तरह है कि रात में आप गाड़ी चला रहे हैं, जो आपकी गाड़ी का हेडलैम्प है वो सिर्फ आपको 20 मीटर दिखाता है, लेकिन आप 20 मीटर देखते 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 हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं। दिन में क्या होता है, भटक जाते हैं, सब कुछ दिख रहा है, रोड भी दिख रहा है, पार्क भी दिख रहा है, पेड़ भी दिख रहे हैं, बिल्डिंग्स भी हैं, लोग भी हैं। तो मुझे लगता है कि आपका विजन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि नाइट ड्राइविंग करनी है, 20 मीटर का डिस्टेंस देखना, और 20 मीटर देखते देखते बहुत दूरी तय करनी है। आपने एक बात बोली थी कि मुझे बिजनेस करना है, क्या सोचा है बिजनेस के बारे में? बिजनेस मैंने अभी ये नहीं सोचा कि मेरे को इतना आगे बढ़ना, मेरे को ये घाटा, ये सब नहीं सोचा है। बिजनेस मतलब इनोवेशन लाना, इनोवेशन थिंकिंग से लाना, तभी बिजनेस चलेगा, या आगे कुछ भी अर्न करना है। तो मेरे को यही कि अभी मेरे को थिंकिंग, तभी तो मैं आपके जैसे माहेश्वरी जी आपके साथ ये सब बात कर रही हूँ, ताकि मेरे को मेरा सौभाग्य कि आप जैसे, अगर सोचो एक बात कहते हैं, एक ना बड़ी प्यारी सी डेफिनेशन है कि जब हम युवा होते हैं, जब हम बहुत एक मतलब ग्रोइंग एज में होते हैं, तो एक्चुअल में ये पता नहीं होता कि हमें करना क्या है। बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है कि जब युवा होते हैं तो हम सब कुछ करने की चाहत रखते हैं, इच्छा रखते हैं, और कैपेबिलिटी भी होती है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है। लेकिन जब हम सब कुछ करने के लायक हो जाते हैं, सब चीज की नॉलेज हो जाती है, तब हम फिजिकली इतने स्ट्रांग नहीं होते कि हम कुछ कर पाए। और आप
इतनी छोटी एज से करना शुरू किया है आपने, तो ये पूरे विश्वास के साथ मैं एक बात कहता हूँ कि आज से 10 साल बाद जब हम इस वीडियो को दोबारा देखेंगे ना, तो हम बताएंगे कि ये जो वीडियो है ना, ये उस बच्चे की है जो आज से 10 साल पहले इस टॉपिक पे हमने डिस्कस किया था। और एक और बात बताता हूँ, ये तो मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ। आपके फैमिली में से आपके फादर साहब अरविंद सोनी जी, द ग्रेट पर्सनैलिटी, उनके साथ मैंने इतने सारे टॉक शो किए। जब वो दिल्ली आए टॉक शो किया, जब मैं सूरत आया आपके घर पर आया तब हमने टॉक शो किया। आपकी बड़ी सिस्टर, उन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी और वो पेंटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हमने गिफ्ट की थी, और वो आज भी आपके फादर साहब की डीपी में है। और यहाँ फोटो मैं दिखाऊंगा, भी कैमरामैन से बोलता हूँ और राइटर से भी बोलूंगा कि वो इमेज यहाँ पर जरूर दिखाएं। तो उसमें इतने ब्यूटीफुल लग रहे हैं कि भाई वो एक इमेजिनेशन है कि फादर साहब वहाँ खड़े हैं और बेटी के हाथ की बनाई हुई पेंटिंग मोदी जी अपने हाथ में लेकर खड़े हैं, और आज मोदी जी से भी ऊपर राष्ट्रपति आपको अवार्ड करने वाले हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मैं सुनहरा भविष्य आपका अभी से देख पा रहा हूँ, और मुझे पता है कि लाइफ में हर वो चीज़ आप हासिल करेंगे जो हासिल करना चाहेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको, आपकी फैमिली को, और आपके फादर मदर दोनों ही डायनामिक पर्सनैलिटी है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक्स टू यू। और हो सकता है ये वीडियो पहले अपलोड हो जाए, तो आपका जो राष्ट्रपति जी के साथ आएगा उसको हम बाद में हमारे फेसबुक और यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में हम लोग डालेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। क्या बात।